कुमाऊं के काशी के नाम से विख्यात बागनाथ नगरी बागेश्वर में हर वर्ष की तरह सरयू बगड़ और नुमाइश खेत में उत्तरायणी का मेला आयोजित हुआ है। 24 से 21 जनवरी तक चलने वाले इस मेले को भव्य बनाने के लिए ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में किसानों की उत्पादों की प्रदर्शनी को लगाया गया है। इस प्रदर्शनी में किसानों द्वारा बनाए गए घरेलू उत्पादों को अधिक महत्व दिया गया है। इस बार उत्तरायणी मेले में लगी प्रदर्शनी के मुख्य आकर्षण मुनार में बने मडवे के बिस्किट, पहाड़ के चावल, सना नींबू, रिंगाल की टोकरी, हस्त शिल्प की कंडी, पहाड़ में उगाई गई सब्जियां, नींबू, माल्टा और उसके साथ ही पहाड़ी कद्दू को भी प्रदर्शनी में बड़ी मात्रा में सजाया गया है। वहीं पहाड़ के पारंपरिक तांबे के कारोबार को आगे उठाने और अपनी पुरानी परंपराओं को जीवित रखने के लिए तांबे के बर्तन भी उत्तरायणी प्रदर्शनी में सजाए गए हैं। वहीं उत्तरायणी मेले में लगी प्रदर्शनी में उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अपने उत्पादों की उपयोगिता लोगों को बताई। हमारे स्टॉल यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें हमारे मडवे के बिस्किट, मडवे की नमकीन, मडवे का लड्डू और मडवे चौलाई मक्के का बिस्कुट बिक रहा है, जिसमें हमारा लोग काफ़ी खरीद भी रहे हैं और काफ़ी अभी हमने 6-7 हज़ार का इनकम कर लिया है 2 दिन में। और क्या कहते हैं, हमारा 25 किलो लड्डू और 25 किलो नमकीन अभी हल्द्वानी उत्तरायणी के मेले में भी गया हुआ है। और पूरे देश में हमारे मडवे का बिस्कुट बिकता है, जो कि लखनऊ, दिल्ली, चंडीगढ़, हरिद्वार और देहरादून, हिमाचल में भी हमारा मडवे का बिस्कुट गया है, जो कि 2 लोग हमारे कंटिन्यू इस बिस्कुट के पीछे ही लगे रहते हैं। वो बाहर की ही मार्केटिंग करते हैं और हमारा मडवे का बिस्कुट काफ़ी लोग मेले में भी ले रहे हैं और नमकीन और लड्डू भी बहुत ज़्यादा मडवे का बिक रहा है। हम एकीकृत आजीविका सहयोग योजना से बैजनाथ आजीविका गरुड़ से आए हैं। हमारे समूह के अंतर्गत 122 ये उत्पादक समूह हैं, जिसमें 1023 लोग इसमें जुड़े हैं। तो उनसे हम जो उनका लोकल उत्पाद है, मडुआ है और धान है, झोंगरा है, कौड़ी है, ये उनको जो बेचने में दिक्कत होती थी, आज हम उनके घरों से ही उनके उत्पाद को उठा के उनको उनके अकाउंट में, जो उनके समूह का अकाउंट है, उसमें पैसा डालते हैं और उसको फिर हम ग्रेडिंग करते हैं। अभी हमारी समूह की महिलाएं इतनी जागृत नहीं हुई कि वो साफ सफाई से माल दें, तो उसको हम फिर अपनी सहकारिता में लाके उसकी ग्रेडिंग करते हैं, उसकी पैकेजिंग करते हैं, फिर उसकी मार्केटिंग करते हैं। तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं है अभी सहकारिता को, लेकिन जो समूह की महिलाएं हैं उनको काफ़ी उसमें फायदा हो रहा है। जो हमारा लाल चावल है, ये हमारा कत्यूर घाटी का एक फेमस चावल है, जो कि एक शुद्ध जैविक है। जैविक इसलिए है क्योंकि लोगों में ये नेचुरल गुण आ गया है कि ये जैविक इसलिए बनाया गया है। ये उखड़ वाली जमीन पे होता है, जहाँ पे यूरिया और खाद का कहीं पर प्रयोग नहीं होता है, इसलिए ये शुद्ध जैविक माना गया है। और इसकी खासियत ये आज की तारीख में शुगर फ्री चावल के नाम से भी जा रहा है, क्योंकि शुगर फ्री कोई चावल नहीं होता, बट इसका जो डाइजेशन होता है वो बहुत हल्के मात्रा में होता है और जिसको शुगर वाला पेशेंट इसको इजीली ले सकता है, उसमें पाचन क्रिया ये धीमे धीमे करता है। और ये हमारा 2 वैरायटी हमने बना रखी है, एक पॉलिश निकाल के, एक विद पॉलिश के। कारीगरों के द्वारा यह उत्पाद हमें दिया जाता है और उसको हम लोग अपने सहकारिता के माध्यम से गांव घरों से इकट्ठा करते हैं। उसके बाद हम इसका यहाँ पर अभी उत्तरायणी के मेले में इसका वो कर रहे हैं, प्रदर्शनी कर रहे हैं और इसे उत्पाद को बेच रहे हैं। तथा इसमें हमारे महिलाओं का सहयोग भी रहता है और हमारे पुरुष भाइयों का भी सहयोग रहता है। विभिन्न समूह के माध्यमों से हम इनको बनवाते हैं। उत्पाद लाए हुए हैं या काश्तकार द्वारा लाए गए हैं कि अपना जो हमने कर रखा है, खेती कर रखी है, उसके बारे में यहाँ जानकारी लोगों को जानकारी के लिए कि वो हम दिखा सकें कि हम भी ऐसे काश्तकार हैं। और यहाँ पर विभिन्न जगहों से, जैसे कर्मी है, कपकोट है, गरुड़ है, कौसानी है, वजूला है, पिंगलो, पूरे जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हॉर्टिकल्चर मोबाइल टीम है, जितनी एरिया बटी हुई है, सभी इंचार्ज लोगों को या फिर पूरा बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में काश्तकारों के लिए। तो गोभी है हमारे पास 8 केजी की, कद्दू है 12 केजी, 14 केजी के आसपास, और वो मूली है और ब्रोकली है और इलायची, बड़ी इलायची का भी यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। हमारा स्टॉल कृषि विज्ञान केंद्र काफलीगढ़ का है, जो कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के अंतर्गत कार्यरत है। हम लोग पर्वतीय क्षेत्र के लिए उन्नत किस्म के बीज, तकनीकी यंत्र, सभी प्रकार के जो खेती को बढ़ावा देते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, उनका विकास और उसको किसानों के खेतों में प्रदर्शन करते हैं, जिससे कि किसानों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सके और उसके जो भी समस्याएं पर्वतीय क्षेत्र के कृषकों को हो, उनको तकनीकी रूप से हमारा कृषि विज्ञान केंद्र दूर करता है, जहां पर हम लोग कृषकों को प्रशिक्षण देते हैं, उनको उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध कराते हैं और विभिन्न तकनीकों के माध्यम से
उनका जो उत्पादन क्षमता है उसको हम बढ़ाते हैं। काम करते हुए हमें तो बहुत टाइम हो गया, करीब 45 साल हो गए काम करते हुए। हमारे बुजुर्ग भी यही काम करते थे, उनकी कला को आज हमने जागरूक रखी है और इसके बदौलत आज हम बड़े बड़े जगह प्रदर्शनी में भी जाते हैं, जैसे दिल्ली होगी और देहरादून हो गया, लखनऊ हो गया और बहुत जगह इस मेले में भाग लिए हैं और ये अच्छा माल बिकता है हमारा अभी भी और छोटे छोटे आइटम अच्छे बिकते हैं। बस कीमत तो इसमें रेट लिखा है, लोटे, गिलास, गागर, तौली, परात, कलश और मूर्ति और भोकर और तुम्हारे हुड़के हैं तांबे के और फिल्टर हैं और सब चीज़ का काम करते हैं। कुली बेगार आंदोलन का शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा ये त्यौहार है और निश्चित तौर पर एक राजनीतिक दलों के लिए भी एक खुला एक मंच भी है कि जिस तरीके से अपनी बातों को रखने, अपनी अभिव्यक्ति करने की आज़ादी सबको है। जिस तरीके से अभी हम लोगों ने यहाँ पर संगठित होकर सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने पंडालों में इस कार्यक्रम को बाबा बागनाथ जी की धरती पर करने का काम किया है। निश्चित तौर पर आज हमारे अगुवाई के रोग पर, हमारे मार्गदर्शक के तौर पर पितातुल्य हमारे आदरणीय हरीश रावत जी यहाँ पर को पहुँचे। उनके देखरेख में, उनके संरक्षण में हम लोग यहाँ पर कोई एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो कार्यक्रम यहाँ पर को होते हैं तो हमेशा जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को बाहर करने के लिए यहाँ पर से मंच के माध्यम से अपने अपने व्याख्यान हम लोग यहाँ पर को रखेंगे।